नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम नवम भाव के उपायों के लिए आदरणीय हेमलता जी के साथ बैठे हैं। हेमलता जी ने अष्टम भाव तक के बहुत अच्छे और बहुत उपयोगी उपाय दिए हैं, जिसका लाभ बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों ने उसका लाभ लिया। तो आज हम उनसे समझेंगे कि नवम भाव से संबंधित कौन से उपाय करने से समस्याओं का समाधान होता है। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर और नमस्कार मेरे कालचक्र के सभी व्यूअर्स को। आज हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे। नवम भाव बेसिकली हमारी इस कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। जैसे हमारे धर्म जिस तरह से लग्न है, पंचम है, उसी से ही ये धर्म त्रिकोण कहलाता है और इसको भाग्य भाव भी कहते हैं। ये हमारी कुंडली का, यही से हमें यश का भाव भी है। यही हमारे भाग्य से जो पूर्व संचित कर्म है, जो पंचम भाव में कहते हैं कि पंचम भाव से हमारे हैं, तो वहीं से ही ये हमारे संचित कर्मों का परिणाम भी है, जिनको कि हमें करना होता है। ये हमेरा इसके साथ ही ये त्रिकोण भाव होने के साथ साथ इसको लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। ये बहुत अत्यंत शुभ होता है। ये पिता का भाव भी है हमारे, यहाँ से पिता को भी देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं, हमारी हायर एजुकेशन है उसको भी यहीं से ही देखा जाता है। तो ये भाव सर हर चीज के हिसाब से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब हम लगन से देखते हैं तो लगन का नवम भाव है। सेकंड भाव को देखते हैं तो वहां से वो उसका अष्टम भाव है। थर्ड से देखते हैं तो जो अब तक हमने भाव देखे हैं ये उन सब के साथ ये रोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। तो इसीलिए इस भाव के बारे में हमारे में, क्योंकि इस भाव को अगर हम सही तरीके से जाने, क्योंकि एक मैं आपको यहीं पर ही सभी के साथ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि लोगों को ना उपाय को पहनने का, रत्नों को पहनने का या दान करने का बहुत रहता है, जी हम क्या दान करें। तो मेरा बेसिकली लोगों से यही अनुरोध है सभी से कि हर चीज का दान नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि नवम भाव का कभी भी दान हम लोग नहीं करते। नवम भाव की सिर्फ हम मंत्रों के द्वारा, हम उनके नक्षत्रों की पूजा, जो नक्षत्र है, जो हमारे चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसकी पूजा करिए, या जो ग्रह हमें लग रहा है कि परेशान कर रहा है हम उसकी पूजा करवा सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप उनसे संबंधित भावों की दान करिएगा, क्योंकि भाग्य का दान अगर हम कर देंगे तो भाग्य का व्यय नहीं किया जाता। यहाँ पर हम उसको मजबूत करेंगे अपने दानों, इनके अपने जैसे कि मंत्रों का जाप कर रहे हैं या हमारे सोशल काम, कोई भी उससे रिलेटेड जो हमारे जो संबंधित जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड हम करेंगे। अब जैसे क्योंकि हमारा ये भाव जो है ये पितृदोष से भी जुड़ा हुआ है। एक बहुत जब लोगों के अंदर भी धारणा है, और एक पितृदोष भी कहलाता है, क्योंकि ये हमारे पितरों से संबंधित भी भाव है। और जब इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाता है या राहु केतु की एक्सिस यहाँ पर आ जाती है नवम भाव पर, तो यहाँ पितृदोष बन जाता है। तो सर इसी भाव, इसकी वजह से ही कई बार जो हमें कर्मों का जो फल है, जो हमें परेशानियां होती है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम उन चीजों का भोग नहीं भोग पाते, तो वो हमें यहीं से ही दिखाई देता है। तो उस स्थिति में जरूर हम कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनको कि हमको करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि हर चीज का, जैसे नवम भाव है तो जी हमें शनि है तो शनि का दान कर दीजिए, सूर्य है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी का अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो उस कंडीशन में जरूर उस अष्टम भाव का जो स्वामी नवम में बैठ गया है उसके दान हम बताते हैं कि आप उससे संबंधित कोई दान करिए, या उससे संबंधित कोई पूजा करिए, या उससे संबंधित उन मंत्रों का उनका जाप करिए, तो उससे आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा उपाय है। तो इसके लिए, और एक इसके लिए नवम भाव में जब पितृदोष होता है, यानी अष्टम भाव का उसमें बैठा हुआ है या वो राहु केतु की एक्सिस में है, तो उस कंडीशन में अमावस्या, जो हमारी अमावस्या आती है या श्राद्ध आते हैं, जो श्राद्ध का जो महीना हमारा आएगा, तो उन स्थिति में इसका बहुत अच्छा उपाय है कि हम उस समय पर इनके उपाय करें। अमावस्या का दान तो क्योंकि तो हर महीने आती है अमावस्या सर, तो उसमें आप ये कर सकते हो। आप किसी भी पंडित को बुलाइए, उनको खाना खिलाइए, और उस स्थिति में उनको प्रॉपरली दान धर्म दे करके अच्छे से उनको विदा करिए। तो ये हमारे जो जिस तरह का जो ये बनता है पितृदोष, उसमें काफी आराम मिलता है। लेकिन उसके साथ ही मैं एक उसमें थोड़ा सा एक उपाय भी जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कई बार काफी पीड़ा होती है, जैसे कि मतलब नवम का स्वामी अष्टम में बैठ गया, या अष्टम का स्वामी नवम में बैठा है, या 12th का, या नवम भाव आपका बहुत ज्यादा पीड़ित है,
उस स्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है कि अगर आप किसी पंडित को नहीं बुलाना चाहते, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 3 अमावस्या करना होता है सर, ये 3 अमावस्या करिए या 5 अमावस्या आप कर दीजिए कि आप खीर बनाइए। अगर कोई खीर नहीं बना सकता तो प्लेन चावल बना लीजिए। उसमें सुबह सुबह जब तक आपको अपने घर में कुछ चाय वगैरह नहीं बनानी, आप बस उसमें कोई भी बना दीजिए नहा करके। जरूरी नहीं है कि आप ही बना रहे हैं, आपकी घर की माता, बहन, वाइफ कोई भी बना सकती है, वो बना दें और उसके अंदर कटोरी में रख करके उस पर थोड़ा सा चीनी डालें। अगर आपने चावल बनाए हैं तो चीनी डालें और 1 रुपए का सिक्का, लोहे का एक सिक्का रख करके आप उसको सुबह किसी पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ वहां पर उसको रख आइए, जिससे कि वहां छोटे छोटे जानवर जो होते हैं वो उसको खाएंगे। तो उससे हम, क्योंकि उसमें चावल भी है, दूध भी है और चीनी भी है, तो वो सारी चीजों को जब ये छोटे छोटे जानवर खाएंगे तो वो हमारे कष्ट थोड़े से काफी दूर हो जाते हैं। तो ये एक नवम भाव की पीड़ा जब हो रही हो और आपका काम, कहते हैं ना सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं बन पा रहा, मेरे कोई काम नहीं बन पा रहे, तो ये उपाय उस स्थिति में बहुत इफेक्टिव हो। तो ये 3 अमावस्या, या तो 1 करिए या 3 करिए या 5 अमावस्या पर आप करिए, आप खुद ही देखेंगे आपको काफी हद तक रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि ये हमें सबसे पहले तो हमें अपने पितरों का ही सम्मान करना है। तो हम जब उनको, उनके घर में कभी होता है ना कि किसी के घर में कहीं प्रॉपरली नहीं उनका सम्मान हुआ या कहीं कुछ अतृप्त तो कुछ आत्माएं रह गई, तो कुछ इस तरह के कुछ संबंध होते हैं, तो जो इससे थोड़ा सा हम इसमें आराम ले सकते। और सर इसके साथ ही कुछ एक बेसिक थोड़ा सा होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे कारक के रूप में आ जाती है, जैसे मान लीजिए गुरु है, गुरु बैठा हुआ है, तो उन लोगों का एक ही भावना होता है जी। क्योंकि अब मैंने देखा है, मैं अपने पिछले वीडियोस में देखती चली आ रही हूँ, लोग हर भाव के अकॉर्डिंग अपने उपाय पूछते हैं। तो मेरा सबसे कहना है कि अगर आपका गुरु नवम भाव का स्वामी है तो आप गुरु का दान नहीं करेंगे। हाँ, अगर गुरु किसी भी इस तरह के भाव का स्वामी है जो नवम भाव से 6-8 12 हैं, या आपकी कुंडली के 6-8 12 भावों के अगर गुरु स्वामी हैं, तो उस स्थिति में आप जरूर गुरु के कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप किसी के गुरु के, जैसे बेसन के लड्डू है, या आप केसर का टीका लगाइए, या थोड़ा दूध में हल्दी डाल करके जिसे पीजिए, या आप केले की पूजा करिए, जिस तरह का हो रहा है। तो उस स्थिति में आप गुरु की, लेकिन गुरु के लिए और भी, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है, तो आप किसी आश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। आप अपने माता पिता, आपके खास तौर से जो नवम भाव है वो हमारे गुरु का है, वो हमारे टीचर का है, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु का भी है, जो पुजारी पूजा पाठ वाले भी होते हैं, और हमारे पिता का भी है। आप अपने पिता का भी सेवा कर सकते। तो ये इस तरह से ये गुरु का उपाय हो जाता है। सूर्य के लिए थोड़ा सा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही 9th भाव के कारक भी है। तो एक है कि कारक उस भाव का नाश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कारक नाश नहीं करता। वो कई बार उस कंडीशन में कुछ चीजों का हमको हो जाता है, जो कुछ हमने कुछ एक पॉइंट देखे हैं सर। जैसे नवम भाव में मैंने सूर्य का थोड़ा सा देखा है कि ऐसे जातक की अपने पिता के साथ विचार नहीं मिल पाता, वैचारिक मतभेद होगा, या पिता की स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि पिता ठीक नहीं रह पाते। कभी उनको कोई बीमारी ऐसी हो गई, या ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम, या बच्चा ही दूर चला गया, तो उस चीज को हम वहां पर ही इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं कि पिता का सुख नहीं मिलता। नवम भाव में अगर सूर्य होता है तो उसको हम खाली इस तरह से नहीं देखेंगे कि नहीं जी वो नुकसान कर रहा है, उसके कई और भी कारण हो सकते हैं, उनको हमको सबको देखना होगा। तो उस स्थिति में आप दान नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप दान नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सूर्य को जल दीजिए। आप पिता के लिए, जो आपके पिता अगर मान लीजिए आपके साथ है, अगर आपके वैचारिक मतभेद हो भी रहे हैं, तो आप उनकी बातों को सुन लीजिए, मत मानिए, लेकिन उनको ऐसा न लगे कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो उससे उनका, तो वो जो आपका सूर्य जो खराब हो जाएगा, या आपको कुछ इस तरह की फीलिंग हो रही है, वो वहां पर नहीं हो। और सूर्य के मंत्र है सर, सूर्य के मंत्र का जाप करिए। सूर्य के जो पर्यायवाची है उनको देते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। और ये सूर्य, लेकिन ये सब चीजें हमें थोड़ा सुबह उठ करके सूर्योदय के समय करनी होती है। बहुत सारे लोगों का है जी जब उठे जब दे दिया, ऐसा नहीं होता। सूर्योदय का मतलब सुबह सुबह का होता है कि अगर हमको, ठीक है आप कई बार किस परिस्थिति में होते हो तो आप बाद में कुछ कर, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा पानी डाल करके अपने शरीर पर अगर आप जल दे देंगे सूर्य को, तो आप खुद देखेंगे कि आपको काफी आराम मिल रहा है इससे। और एक सूर्य का एक उपाय है कि आप, जैसे मान लीजिए सूर्य किसी का खराब है, जब मान लीजिए अष्टम का लॉर्ड होकर नवम भाव में बैठ गया है, तो आप उस स्थिति में कर सकते हो कि मंदिर में एक सूर्य का,
जब मान लीजिए तांबे का एक बना हुआ सूर्य देखे आ सकते हो, या आप अष्टम का सूर्य मान लीजिए नवम भाव में बैठा है या 12th लॉर्ड होकर के नवम भाव में बैठा है, तो उस स्थिति में आप जरूर सूर्य के उपाय कर सकते हैं। और एक अपने हाथ पर भी एक लाल रंग की मोली बांधिए, 6 लगाकर, पल्ले 6 हाथों में जैसे होता है ना, उस तरह से लगा करके आप बांधिए। एक तांबे का लोटा आप दान करिए, क्योंकि जब मंदिर में उससे जल चढ़ेगा तो सूर्य आपका वहां पर आपको जो मैलिफिक प्रभाव दे रहा है वो नहीं देगा। तो ये इस तरह से ये सूर्य का उपाय हो जाता है। इसी तरह से सर राहु का है। राहु के लिए कहा जाता है कि राहु जो है जहां पर, क्योंकि राहु हर चीज को, जबकि राहु क्योंकि 9th हाउस जो है सर गुरु का भाव है, वहां पर राहु जो है बेसिकली करते तो गुरु की तरह काम है, लेकिन इसके कुछ ऐसे कॉज देखे गए हैं कि ऐसा जातक थोड़ा शक्की हो जाता है। शक इन द सेंस कि वो गुरु वाला प्रभाव हो जाता है कि उसको हर चीज ऐसे लगने लगती है कि मैं सब जानता हूँ। मतलब गुरु के साथ राहु मिलके एक तरह से गुरु चांडाल योग वाली बात आ जाती है, तो वो किसी की सुनना नहीं चाहता, ना किसी से बातें डिस्कस करना चाहता है, वो बड़ा सीक्रेटिव हो जाता है। और उसके साथ ही है कि उनके पिता को भी ऐसी स्थिति में, जिनके 9th भाव में राहु होता है, मैंने ऐसा देखा है कि उनके पिता की स्थिति भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कई बार अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि सूर्य राहु जो है होने पर या तो पिता को कोई ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम नहीं होते, या उनकी स्थिति कई बार अचानक से ही कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि वो उस चीज को नहीं कर पाते। तब उस कंडीशन में राहु होता है। तो राहु के लिए बेसिकली मैंने वही है, क्योंकि राहु के अपने कोई उपाय नहीं है, राहु के लिए भी यहाँ भी हमको अपने गुरु को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वहां पर हमें राहु जो है वो अपने मैलिफिक इफेक्ट नहीं देगा। तो राहु के लिए बेसिकली बस वही है कि आप गुरु के उपाय करिए और साथ में शिव की पूजा वहां पर भी करते रहिए, जो आप पहले से भी करते आ रहे हैं। तो उस स्थिति में भी राहु, यहाँ पर बस केतु के लिए सर मैं एक उपाय और थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि केतु का मैंने देखा है कि केतु क्योंकि हर चीज से विच्छेद देता है, तो नवम भाव का केतु का होता है कि ऐसा जातक जो है पूजा तो करेगा लेकिन उसका तरीका बड़ा डिफरेंट होता है, और उसको ना कई बार तो ऐसा लगेगा कि मेरे को मोह, मतलब दुनिया से बड़ा मोह दिखाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि वो एकदम से ना बिल्कुल अलग कटा कटा सा फील करेगा। और वहां पर कई बार ऐसे जातकों की इंसल्ट भी मैंने होती हुई काफी देखी है, क्योंकि इंसल्ट इसलिए क्योंकि उनका बिहेव बड़ा अजीब सा होता है, उनको खुद को समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। तो 9th हाउस का केतु क्योंकि नवम भाव का है, केतु स्पिरिचुअल ग्रह है, ऐसे लोगों की कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को एक इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होगी बहुत, जहां 9th हाउस में केतु होगा उनकी इंट्यूशन पावर होगी, और कहीं अगर उनका नवम भाव का संबंध केतु भी है और नवम या अष्टमेश भी अगर नवम भाव में बैठा है, तो ऐसे जातकों को पूर्वानुभाव होता है। ऐसे कोई घटना कोई घटने वाली होगी या उनके परिवार में कुछ हो रहा होगा तो उनको पता लग जाए। तो इस स्थिति में कई बार होता है, तो वो लोगों को कई बार तो वो उसका बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं, लेकिन कई बार वो इसका बहुत बड़ा कहते हैं ना, वो डर करके और बड़ा अजीब सा फोबिया सा और दुनिया से कटना और भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि नवम भाव में केतु, और कई नवम भाव में केतु होने पर आज जातक का ना थोड़ा सा प्रोफेशनली भी उसको परेशानी आती है। तो एक उसके लिए मेरे को देखा है कि ऐसे जातकों को जिनके नवम भाव में केतु, तो उनके लिए उपाय के बतौर यही है कि उनको ऐसे काम करने चाहिए जो धर्म स्थान से जुड़े हुए हों, या एजुकेशनल से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए हों, या उनका किसी मंदिर का या पिता की सेवा, ये 3 काम उनको जरूर करने चाहिए। या तो क्योंकि पिता की सेवा तो इसलिए हो गई क्योंकि कई बार नवम भाव में केतु होने पर पिता के लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। कई बार उनको जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उनको ब्रेन सर्जरी हो गई, या कई बार जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो वहां पर अपने पिता की सेवा करनी है। और दूसरा, उनको एजुकेशनल किसी भी संस्था में अगर आप नहीं भी हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए। आप निःशुल्क पढ़ाइए बच्चों को, केतु बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, क्योंकि केतु कभी भी ना सामाजिक इन बंधनों से कुछ लेना नहीं चाहता, केतु देना चाहता है, स्पिरिचुअल है, वो देना चाहता है, और वो एक बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, बहुत एक डिफरेंट है उस दुनिया की। जो ये जो राहु वाला पार्ट है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप उसको करके देखिए, आपकी जो प्रोफेशन में परेशानी आ रही है या आपके जो भी उसमें व्यवसाय में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो वो आपको काफी हद तक रिलीफ देगा। क्योंकि मैं देखा है कि आप उसमें से अपना कुछ भाग या कुछ समय
आप मंदिर में, किसी संस्था में या किसी आश्रम में आप बिता के देखिए। और अगर कोई भी जो भी लोग, उनके माता पिता को भी मैं कहना चाहूंगी कि जिनके बच्चे के भी नवम भाव में अगर केतु है, तो उनको अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी जगहों पर ले जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो वो उनको आदत, तो ये आदत अगर एक बार पड़ जाती है तो फिर वो उसके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं है। तो केतु का ये बहुत अच्छा उपाय है कि आप इनको इस तरह से जुड़िए। तो ये केतु के लिए है। और केतु का तो बेसिकली उपाय फिर वही है कि केतु के लिए आप जो है कुत्ते को, क्योंकि नवम भाव के मैं जनरली सब बताना पसंद नहीं कर, मेरा होता है नवम भाव से संबंधित आप केतु के जो मंत्र है, हमारे उसमें मंत्र दिए हुए हैं, वो ओम का केतुवे नमः करके है, या उनके वैसे बीज मंत्र भी हैं, वो हमको उन बीज मंत्रों का अगर हम जाप करें तो हमें काफी हद तक आराम मिलता है। तो इस तरह का ये भी एक हो जाता है। वैसे ही सर शनि का, नवम भाव में शनि अगर 9th लॉर्ड होकर के शनि बैठे हैं, तो आपको कभी भी शनि का कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ आप शनि की पूजा करें। हाँ, अगर शनि 12th लॉर्ड होके बैठे हैं, या अष्टम के स्वामी होके बैठे हैं, या छठे भाव के स्वामी होकर के अगर शनि वहां पर बैठे हैं, तो फिर आप वहां पर शनि की पूजा करिए। शनि के लिए चौमुखा दीपक जलाइए, उसमें कुछ थोड़ा सा तिल, काले तिल वगैरह डाल करके वो जला करके आइए शनिवार के दिन। या आप गरीबों को कुछ थोड़ा सा, जैसे कोई होता है ना बरसातों में, आप छाता दे दो, कभी कोई रिक्शे वाला है उसको चप्पल दिला दीजिए। तो वो आपको उपाय जो है शनि के लिए ये इफेक्टिव है। लेकिन मैं बार बार सबको बोलती हूँ कि अगर आपका मान लीजिए लग्नेश होकर के नवम में बैठा है, आपका 4th लॉर्ड हो गए, या सप्तम का स्वामी हो गए, या दशम यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के कोई भी ग्रह अगर नवम में बैठा है, आपको उनसे संबंधित कोई भी दान नहीं करना। सिर्फ अगर आपको लगता है कि वो मुझे परेशान कर रहा है, तो आप सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं उनको। और सामाजिक जिस तरह के और जो सोशल वर्क से संबंधित काम होते हैं, आप उनके द्वारा उनको अच्छे से करें, तो ये आपको काफी आराम देगा। इसी तरह मान लीजिए शुक्र है, जैसे शुक्र के लिए आप उपाय कर सकते हो कि शुक्र मान लीजिए जैसे नीच का होके बैठा है, तो नीच का शुक्र बैठा गया, मान लीजिए उसमें बैठा हुआ है, तो नीच के शुक्र 9th हाउस में बैठ गए, अष्टम के स्वामी होकर के, और या उसके वैसे नीच उसमें बैठे हुए हैं, तो उसमें आप बैठ करके देख जाते, सॉरी, उसमें बैठ जाते हैं शुक्र जो है, या मैलिफिक प्रभाव में है। अगर वो स्वामी नहीं है, जैसे कन्या लग्न है, कन्या लग्न में नवम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और वो अगर आपके लग्न में, बहुत सारे लोग सर ऐसे भी पूछते हैं कि मेरा नवम भाव का स्वामी लग्न में नीच का हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो नीच का होकर के आपको कुछ बुरे प्रभाव देगा, नहीं, ऐसा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी कभी भी खराब नहीं हो, वो एक अलग कंडीशन होती है। उन चीजों को हमको ऐसे ही हम एक जनरल के रूप में नहीं देख सकते। यहाँ पर सिर्फ मेरा एक ही, बार बार एक ही कहना है कि या तो नवम भाव से 6-8 बार है, नवम भाव से छठा भाव कौन सा हुआ, 2nd हाउस हुआ, और नवम भाव से छठा भाव जो है कौन सा हुआ सर, वो इसके बाद से ये छठा भाव हो गया और पंचम भाव हो गया, और इसके बाद से ही ये अष्टम 12th हाउस जो, तो इनका जरूर आप थोड़ा बहुत अगर लगता है आपको, तो उस कंडीशन में आप दान कर सकते हो, उपाय कर सकते हो। या आपके इन उसके 12th हाउस का स्वामी, या छठे भाव का स्वामी, या अष्टम का स्वामी नवम में बैठा है, तब आप शुक्र के दान करिए। घर में कन्याओं को आप उस पे खिलाइए, किसी औरत का सम्मान करिए, और इस तरह का जो भी है, इस तरह के जो भी दान है जो मैं आप तक बताते आ रहे हैं हम लोग शुक्र से संबंधित, उस तरह का काम तो ये है। इसी के साथ ही सर ऐसे ही मंगल का है, मंगल के लिए भी उपाय यही है कि हम मंगल का हनुमान जी की पूजा करें, और शायद इसके तांबे का एक चौकोर टिकड़ा बना करके कई बार होता है, लेकिन ये दबाने वाला उपाय सर जब होता है जब वो मंगल अष्टमेश होकर के नवम में बैठे, कई बार बताया गया ना, तांबे का चौकोर टुकड़ा लेकर के और उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, तो वो हम तब कराते हैं जब वो अष्टम का स्वामी होकर नवम में बैठा। अगर हमारा नवम का स्वामी अष्टम में बैठा है, तब भी हम नवम भाव का कोई दान या कोई भी इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। सिर्फ हमको उनको मंत्रों के द्वारा, या उनके जो वैसे सिद्ध मंत्र है, जैसे हनुमान जी का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आप गरीबों को वैसे खाना खिलाइए, उस स्थिति में आप जो है उस अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते। इसी तरह से सच चंद्रमा का भी उपाय सेम वही चीज मैं बोलूंगी कि शिव की पूजा है, आप पानी का दूध बनाइए, पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके सिरहाने रखिए और किसी वृक्ष में डालिए,
वो सब चंद्रमा के लिए उपाय है। तो इस तरह के ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बार बार सबसे यही है, क्योंकि नवम भाव बहुत आपका सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है। इस भाव का कोई भी आपको कोई भी अगर कहता भी है कि आप ये दान करिए, तो आपको कभी इसका दान नहीं करना, और आप इनको अपने मंत्रों के द्वारा और अपने यंत्र के द्वारा और अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके रूप में आप पूजा करके इसको शांत कर सकते हो और इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हो। उपाय के माध्यम से किसी की सहायता जिस प्रकार से आप कर रही हैं, ये तो सबसे बढ़िया कार्य है। ये आप हर उस व्यक्ति के लिए कर रही हैं जिसको ज्योतिष आती है चाहे नहीं आती है, वो सभी का लाभ हो रहा है। बाकी सब चैनल पे हम जो कर रहे हैं वो एजुकेशनल सीरीज रहती हैं, तो वहां पे तो ज्योतिष जानने वालों को ही समझ में आती हैं चीजें, लेकिन आप तो वो चीज कर रहे हैं जो नहीं ज्योतिष जानता तब भी वो लाभ उठा सकता है। सर मेरा यही बार बार कहना, बहुत लोगों के मेरे को पर्सनल पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप ऐसे, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं बताती, मैं इन जनरल बताती हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप सिर्फ उनकी अपने गुरुग्रहों की शांति कर सकते हैं बिना भटके हुए। बाकी तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपनी कुंडली का उपाय करना चाहिए। जी तो जी। तो इस बहुत अच्छी वीडियो के लिए वंस अगेन सभी की सहायता का भाव लेके किए गए कार्य के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय हेमलता बहन जी का मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है, जिनको भी कोई कार्य हो, कोई सहायता लेनी हो, कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, किसी भी कारण से संपर्क करना हो, आप उनको डायरेक्टली करें। नमस्कार, धन्यवाद।